चलिए आज टेबल याद करेंगे। टेबल याद करने का तरीका आपको हम बता दे रहे हैं कैसे याद करना है टेबल। जैसे आपको हम स्टार्टिंग में बताए थे कि आप 3 त्रिकोणमिति का मान याद कर लीजिए। साइन का क्या होता है, कास का क्या होता है, टेन का क्या होता है। इसमें हमें क्या दिया है, साइन थीटा का मान 0 पे 0 होता है। साइन थीटा का मान 0 पे 0 होता है तो साइन 30 का मान कितना होता है, बटे 2 होता है। साइन 45 का मान √2 होता है। इसके बाद साइन 60 का मान 3/2 और साइन 90 का मान 1। साइन का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है, साइन का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है, कास। साइन का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है, कास। जैसे हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/कोसेक थीटा। साइन का व्युत्क्रम फॉर्म क्या होता है, कोसेक थीटा। तो 1/0 इनफाइनाइट 1/2 इसका उल्टा लो, इसका उल्टा √3 √2, इसका उल्टा √3/2, इसका उल्टा 1। तो साइन आपको 3 मान याद करने हैं। जैसे आपको हम समझाते हैं कैसे याद करने हैं। 3 मान आपको याद करने हैं, बस 3 के सिवा आपको कोई मान याद नहीं करना है और 3 उसी का उल्टा कर दीजिएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको हम बताते हैं, जैसे हम आपसे कहते हैं बताइए साइन 30 का मान क्या होगा। एग्जाम्पल के लिए आपसे कहते हैं साइन 30 डिग्री का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर साइन 30 डिग्री 1/2। अब हम आपसे पूछते हैं साइन 30 को और क्या लिख सकते हैं, साइन 30 को क्या लिख सकते हैं, 1/कोसेक 30 1/2। अब कोसेक 30 का मान कितना हुआ, ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? ठीक, तो साइन 30 का मान 1/2 होता है, इसका उल्टा साइन 30 को 1/कोसेक 30 लिख सकते हैं 1/2। तो ऐसे आप 3 मान याद कर लीजिए, 3 उसका रिवर्स। 3 मान याद करना, 3 उसका रिवर्स कर देंगे तो सारे मान निकल जाएंगे। चलिए डायरेक्ट प्रश्नावली पे चलते हैं। ठीक, 3 मान याद करने के बाद 3 आप रिवर्स कर दीजिएगा। जैसे अब हम चलते पढ़ते हैं एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 में देखते हैं, एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमें दिया है साइन, दिया है हमें अभ्यास क्वेश्चन नंबर पहला। इसमें हमें दिया है साइन 60 साइन 60 कास 30 प्लस साइन 30 कास। ठीक, तो एक तो फार्मूले से आप डायरेक्ट करेंगे, एक तरीका आपको हम फार्मूला बता दे रहे हैं। एक फार्मूला होता है साइन 60 का मान कितना होता है, डायरेक्ट रखेंगे साइन 60 का मान √3/2। इसका मान कितना हुआ, √3/2। कास 30 का मान कितना होता है, कास 30 का मान होता है √3/2 साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। कास 60 का मान कितना होता है 1/2। इसको सिंपलीफाई करेंगे, रूट में रूट का गुणा तो रूट कैंसिल 3/4 प्लस 1/4 और इसको सिंपलीफाई करेंगे तो 4/4 और सिंपलीफाई करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 1। एक तरीका तो ये है, एक प्रोसेस इसका और है, वो तरीका आपको हम बता दे रहे हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए ये फार्मूला आप कर लीजिए, साइन a + b का फार्मूला क्या होता है। देखो यही दे रहे हैं, दूसरा कांसेप्ट आप देख लीजिए कैसे करते हैं। साइन a + b का फार्मूला होता है, क्या होता है, साइन a कास b प्लस कास b। a मीन्स 60, b मीन्स। ठीक, अब इसमें रखेंगे तो आपका क्या बनेगा, साइन 60 + 30 कितना आया, साइन 90। साइन 90 का मान में कितना चाहिए, ये भी आपका सही है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कास स्क्वायर 30, कास स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। तो आपको क्या करना है, सारे मान रख देना है। tan 45 का मान कितना, 2 × 1। कास 60 का कास 30 का मान कितना होता है, √3/2 का वर्ग। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2।
ये पूरा क्या हो जाएगा, ये टर्म 0। तो 2 गुणे 1 प्लस 0 का आंसर कितना आया, 2। चलिए इसको उल्टा नोट कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 cos 45 डिग्री 5 sec 30 अंश प्लस कोसेक 30 अंश। सेक 45 अंश का मान बेटा कितना होता है, 1/√2। बताओ cos 30 अंश का मान क्या होता है। cos 30 का जो होता है उसे का उल्टा कर दीजिए, सेक का निकल जाएगा। तो cos 30 का मान √3/2 होता है, तो 2/√3 cos 60 अंश का मान, cos 30 अंश का मान, sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2। तो इसको उल्टा कर दीजिए, आएगा 2। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1/√2 ये हो जाएगा 2 + 2√3 और इसको सिंप्लीफाई आप करेंगे, यहाँ देखिए, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1/√2 और ये 2 कॉमन हो जाएगा, 1 + √3। अब और सिंप्लीफाई करेंगे 1/√2√3 तो 1 प्लस, तो आप ये बस आपका आंसर हो गया, √3 और 2 रूट का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2/√2 प्लस, और सिंप्लीफाई करना हो तो कर लीजिए, नहीं करना, आंसर आपका यही हो गया। ये भी आंसर आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, sin 30 अंश tan 45 माइनस कोसेक 30 कोसेक 60 डिग्री अपान सेक 30 प्लस cos 60 प्लस cos 60 प्लस cot 45। ठीक, ये चौथा क्वेश्चन है। sin 30 अंश का मान कितना होता है, 1/2 प्लस 1। cos 60 अंश का मान, sin 60 अंश का मान 3/2, 2/√3। इसका मान कितना हो जाएगा, cos 60 अंश का मान 2/√2। सेक 30 अंश का मान cos 30 अंश का मान का उल्टा, तो सेक 30 अंश का मान कितना हो जाएगा, 2/3। cos 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2। cos 60 अंश का मान 1/2, cot 45 अंश का मान 1। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 3/2 2/√3 ये हो जाएगा हमारा 2/√3 प्लस 3/2 और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/√3 माइनस का 4 5/√3 ये हो जाएगा 4 प्लस 3/√3 4 इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका बचेगा क्या, 3/√3 माइनस 4/4 प्लस 3/√3 ऊपर नीचे इसमें लाइन, ये इस पे आंसर छोड़ दिए, सही माना जाएगा। और सिंप्लीफाई करना होगा उसके ऊपर नीचे परमीकरण कर दीजिएगा, वो भी सही है आपका। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 cos स्क्वायर 60 प्लस और सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपान sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1।
इसका टोटल मान कितना हो गया 1। तो 5 का 60 अंश का मान बताइए कितना होता है। का 60 अंश का मान 1/2 का वर्ग प्लस 4 इंटू सेक अंश का मान कितना होता है √3 भाई कितना था सेक अंश का मान 2/√3 10 का मान 1। तो इसका पूरा मान कितना होगा 1। ठीक, तो ये होगा 5/4 प्लस 16/3। इसको सिंप्लीफाई पूरा करेंगे माइनस का 1/1 सिंप्लीफाई करेंगे 5/4 प्लस 13/3/1 और सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 ये हो जाएगा 15 और 13 चौके 52 सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 5 2 7 5 6 64/12 64/12 ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि कट रहा है यहाँ से तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा इसका आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं इनमें से। टू tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर tan 30 का मान होता है √3 1 + 1/√3 का सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 1 + 1 और सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 4/। ठीक, अब यह सिंप्लीफाई कर देंगे 2/√3 और फिर 3/4 इससे ये कटा 3/2 आपका एक आंसर ये हुआ। और इसको सॉल्व करना चाहते हो तो ऊपर नीचे करने कर दो तो ये आएगा 2/3 इससे ये कटेगा बस आएगा √3/2। ये भी आंसर इसका सही है। इससे पहले आप जो किए वो भी आपका सही है। तो बताइए √3/2 कितने अंश का मान होता है। साइन 60 अंश का मान है। ये कितने अंश का मान है साइन 60 अंश। तो आप इसको लिख सकते हो साइन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। वन माइनस tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 45 1 माइनस tan स्क्वायर 45 1 + tan स्क्वायर 10 45 का मान 1 प्लस है 0/2 आनी। तो tan कितने अंश का मान 0 होता है tan 90 अंश का मान 0 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 2 sin A × 2 क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं sin 2A बराबर 2 sin A। हमें A का मान ज्ञात करना है तो 2 sin A का से 2 sin इससे A कटा A बराबर 0 डिग्री। हम जानते हैं फार्मूला आपके लिए sin 2A का फार्मूला होता है वही फार्मूला हमें लिखनी है। sin 2A का फार्मूला होता है 2 sin A ये फार्मूला है, आप इसे नोट कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है 2 tan 31 - tan स्क्वायर 1 - tan स्क्वायर tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 - 1/।
√3 का सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 1 - 3 और सिंप्लीफाई करेंगे 2/√3 2 तो फिर ये और सिंप्लीफाई करेंगे इसमें 2/√3 3/2 इससे ये घटा 3/√3 ठीक ऊपर नीचे परपेंडिकुलर करेंगे इसका तो 3/√3 √3 आ जाएगा आंसर √3। कितने अंश का मान ये है √3 कितने अंश का मान है tan 60 अंश तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी tan 60 डिग्री tan। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं यहाँ से tan a + b बराबर √3 तो tan a - b बराबर 1/√3 तो 0 से बड़ा हो a + b इतने के बीच में मान हो तो a + b का मान लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं tan a + b बराबर √3 दूसरा हमें दिया है tan a - b बराबर tan a - b बराबर 1/√3 निर्देश में कुछ दिया समझा देते हैं आपको 0 से बड़ा होना चाहिए a + b 90 डिग्री के बराबर 0 से बड़ा या 0 के बराबर 0 से बड़ा या 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए मतलब a + b का मान जो होना चाहिए 90 के बराबर या इससे बड़ा। ठीक चलिए क्वेश्चन करते हैं अब बताइए इसको हम क्या लिख सकते हैं tan a + b इसको हम tan 60 डिग्री लिख सकते हैं। ठीक इससे घटा a + b बराबर समीकरण इसको क्या लिख सकते हैं tan a - b बराबर इसको लिख सकते हैं tan इससे घटा a - b बराबर समीकरण। अब देखिए एक और दो के बारे a और b बराबर 30 दोनों को जोड़ते हैं तो 2a बराबर 90 तो a बराबर a का मान 45 रखेंगे तो b का मान हमें कितना मिलेगा 60 तो b का मान कितना आया 15 डिग्री तो इससे हमारा आंसर फाइंड होगा a बराबर 45 डिग्री b बराबर 15 डिग्री। ठीक ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इसमें से कुछ बहुविकल्पीय क्वेश्चन है उसको देखते हैं। a b से बड़ा है देखो बेटा a जो है b से बड़ा है लिखा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य कार्ड सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। sin a + b = sin a + sin b होता है या नहीं होता है। sin a + b का फार्मूला ये गलत दिया है। थीटा की वृद्धि के लिए थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होता है sin थीटा के नहीं मान घटता है क्योंकि आप जब ग्राफ देखेंगे तो sin 0 का मान कितना होता है 0 उसके बाद sin का मान घटता हुआ चला जाता है 1/2 0 से कम और कम तो उसका मतलब मान जैसे आपको हम समझाएं कि sin थीटा मतलब थीटा में वृद्धि होने के साथ sin थीटा के मान में वृद्धि होता है नहीं। देखो जैसे आपको समझाते हैं जैसे आप देखो ध्यान से sin 0 का मान कितना होता है एक मिनट समझाते हैं समझ में आ जाएगा 0 30 45 0 30 45 60 sin 0 का मान 0 1/2 √3/2 और 1/2 √3/2 और 1 मतलब sin थीटा का मान 0 के साथ वृद्धि होने पर वृद्धि को देखो 0 पे 0 था 30 पे इतना 45 इतना 90 पे इतना एक तो क्या होता है वृद्धि। sin थीटा का मान क्या होता है 0 से sin थीटा का मान 0 और 1 के बीच में लाइज करता है 0 से बड़ा होता है और एक 0 sin थीटा का मान 0 और 1 के बीच में होता है। आप इतना जान लीजिए cos थीटा का भी मान 0 और 1 के बीच में होता है। थीटा के सभी मान के लिए sin थीटा बराबर cos थीटा होता है नहीं। a बराबर 0 तो काट a परिभाषित है नहीं a बराबर 0 काट 0 का मान कितना होता है काट 0 का मान होता है अपरिभाषित बस। ठीक ओके थैंक्स।